आज यह जो बैठक बुलाई थी, सभी किसानों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की। जो क्षेत्र में जाता हूँ साथी, तो वहाँ किसान हैं, नौजवान हैं। दिन में तो चलिए वो जागते हैं, समझ में आता है किसान, लेकिन रात में जब वो सोने का समय होता है, आज खेतों में पानी नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, आप सब जानते हैं। और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी हमारी जो है आज भी कृषि पर आधारित है और गाँव में रहती है। आज जब हमारे बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं, तो सीधा सीधी साफ शब्दों में कहूँ तो मैंने स्थानीय मुद्दों को चुना है। बिल्कुल जैसे वजीरगंज की सड़क को लेकर के हमने कई प्रयास किए, आंदोलन किए, और आज की तारीख में उसके गड्ढे भरे गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि 12-13 तारीख से जो काम है वजीरगंज सड़क की वो भी शुरू हो जाएगा, नाले में सफाई शुरू हो गई। तो जब जनता आवाज़ उठाती है तो मेरा काम है इनको, जनता को मार्ग देना, बताना कि आपने किसी को अपना चुना है तो उसे अधिकार पाने का भी आपका हक है। यह नहीं कि हमने चुन लिया उसके बाद हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। आप ये यहाँ की जनता जागरूक हो गई है वजीरगंज की, और आज के डेट में सड़क बनने का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वजीरगंज मोड़ पर शौचालय नहीं था, उसके लिए भी आवाज़ उठाई गई, शौचालय भी काम लग गया है, यह भी हो जाएगा। और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज़ कि जो सरकार ने 28-30 वर्षों में एक पुल का निर्माण हो रहा है, जो एक पंचायत बुलाई गई थी, अमेठी पंचायत और मोहड़ा पंचायत को जोड़ती है, और 2 विधानसभाओं को भी जोड़ने का काम वह पुल करती है। यह अमृत लाल मीना जी हुआ करते थे, 92 की घटना है, जब 11,11,600 कुछ रुपए का बजट था उस समय, और उस समय किसी वजह से वह पुल का निर्माण नहीं हुआ। आज जनता ने अपने श्रमदान के सहयोग से वजीरगंज के युवाओं के लिए रोजगार के प्रति किस तरह से देखें? हाँ, वजीरगंज के युवाओं के लिए मेरे 2 मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी का जो है, मैं पहले आपको बेरोजगारी पर बता दूं कि बेरोजगारी से पलायन है हमारे के यहाँ, और पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से ही है। हमारे के यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं आता, महाराष्ट्र का आदमी नहीं आता, हरियाणा का नहीं आता, यहाँ तक कि झारखंड जो हमारे बगल में, यहाँ का भी आदमी नहीं आता, बंगाल हमारे बगल में, वहाँ का आदमी भी नहीं आता। लेकिन हम हर जगह जाते हैं, हम बंगाल भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं। आज थोड़े दिनों में देखेंगे कि ट्रेनों में, ट्रकों में भर करके हमारे यहाँ से दलित, महादलित जैसे लोग भी दूसरे जगहों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा रोजगार के लिए मैं एक विशेष बात आपको आज बता दूं सबसे पहले कि जो बेरोजगारी है वो हमारे लिए अभिशाप है, और पलायन उस अभिशाप में बिल्कुल घी की तरह काम करता है। आखिर हम क्यों जाएं बाहर, क्यों छोड़ें? पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक एरो स्टील प्लांट है, जिसकी नींव लगभग उद्घाटन कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं कि 12 वर्ष हो गए, और केंद्र में मंत्री हैं अभी हमारे रामविलास पासवान जी, पहले भी मंत्री थे उस समय भी, उन्होंने ही शिलान्यास किया था। उसके बाद डबल इंजन की सरकार यहाँ 7 वर्षों से है, लेकिन आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं लग सकी है। आज अगर वह निर्माण हो जाता तो कम से कम मिनिमम परोक्ष रूप से और अप्रोक्ष रूप से 10,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। हमारी लड़ाई उस विधानसभा के चुनाव के बाद उस पर तेज हो जाएगी। अभी हम उसके लिए डीएम को भी लिखे थे, और उससे जो संबंधित मंत्री उनको भी लिखा था। डीएम ने आकर के ज़मीन का सर्वे किया है पुनः वापस दोबारा, और लोगों को उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुआवजा तक मिल चुका है। आज उसमें किसान जिनके खेत थे पहले से, आज खेती भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मांग है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और इसके लिए बहुत जल्द आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, और जल्द ही हम आपको सड़क पर दिखेंगे। आज की तारीख में तो चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाने जाना है, तो वो व्यक्ति चरित्र प्रमाण पत्र दे रहा है जिसका कोई चरित्र नहीं, पैसा लेकर के चरित्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। यानी कि हो क्या रहा है, आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है कि हम कहीं भी जॉब में जाएं या किसी तरह का फॉर्म भरें तो आवासीय आवश्यक हो गया, और हर 3 महीने पर चरित्र प्रमाण पत्र, हर 6 महीने पर आवासीय। ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेशी हैं या फिर दूसरे जगह के नागरिक हैं, एक बार आवासीय बना लिया तो बना लिया, 6 महीने क्या, साल 2 साल चलना चाहिए। अब 6 महीने पर फिर ब्लॉक जाइए, कभी सीओ नहीं होते, कभी बीडीओ नहीं होते, कभी निचला कर्मचारी नहीं होता। कर्मचारी है वो 2 फ़ोन रखते हैं और दोनों फ़ोन स्विच ऑफ रखता है, वो लड़का घूमता रहता है, घूम करके यहाँ आता है। वो जब यहाँ वजीरगंज विधानसभा के अंदर के कर्मचारी हैं तो वो वजीरगंज विधानसभा में उनको रात्रि विश्राम करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, वो दूसरे ज़िले में जाके रहते हैं। वही चीज़ लागू होती है आज के तारीख में सीओ के ऊपर, वही चीज़ लागू होती है आज के डेट में बीडीओ के ऊपर, वही चीज़ लागू होती है यहाँ के डीएसपी के ऊपर, लेकिन ये कोई भी नहीं रहता। आज हमारे के यहाँ ब्लॉक में इतना बड़ा एरिया है, आप जा करके देखिए, बिल्कुल खंडहर बना हुआ है। उसमें पहले
BDO, CO, DSP, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हेड होते थे वो भी रहते थे, और भी लोग रहते थे, कृषि पदाधिकारी रहते थे, पशुपालन से जुड़े हुए लोग रहते थे। आज के डेट में वो खंडहर है। तक हम महीने में एक दिन हम ब्लॉक में बैठेंगे और उस दिन भ्रष्टाचार मुक्त वजीरगंज होगा। उस दिन जितने म्यूटेशन कराने हैं लोगों के, जितने आवासीय बनाने हैं, जितने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, सब फ्री हो। तो मेरा मकसद, यहाँ दलाल भर गए हैं, ब्लॉक में दलाल, थाने में दलाल, तो इन दलालों को भगाने के लिए चिंटू भैया यहाँ आया है, ये दलाली बंद करना। NDA की जब 2010 में यहाँ नेता चुने गए थे, तरमा को बोला था कि ब्लॉक बनाएंगे, तरमा ब्लॉक नहीं बना। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है तरमा को ब्लॉक बनाना, क्योंकि ये कैटेगरी अनुमंडल बनाने की पूरी नहीं करता, इसलिए पहले ब्लॉक बनाना है तरमा को, उसके बाद मुझे वजीरगंज अनुमंडल के लिए लड़ाई करनी है और वो फिर से देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि सर कि जो पलायन है उसके लिए भी मेरे माइंड में एक चीज़ है, वो बड़े लीडरों के माइंड में हो या ना हो, मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी व्यवस्था तय करूंगा जिसमें जो भी आदमी पलायन करेगा, बाहर होगा बिहार से, वो एक ऐप डेवलप करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स अपनी डालेगा, और मैं एक सचिव स्तर का पदाधिकारी बिहार में नियुक्त करूँगा। अगर मैं सरकार में रहा तो ये मैं करा के दम लूँगा। और जिस तरह से राजदूत होते हैं दूसरे देशों के हमारे देश में, उसी प्रकार से हर राज्य में एक IAS के पद का, उस लेवल का अधिकारी होगा, वहाँ आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व करेगा। मेरा ये प्लान है, उसमें पॉइंट कुछ चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम किसी प्रधान देश नहीं होते तो हमारे क्या गृह युद्ध छिड़ने की संभावना बन जाती है, लेकिन हम कृषि प्रधान देश हैं और किसान ही इस देश की रीढ़ है। तो ऐसे में हमारा भी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किसानों के लिए लड़ें। आज के तारीख में किसानों के ऊपर जो, किसानों को बिजली को लेकर के जो समस्या है, उसके लिए हमने यह बैठक बुलाई थी, और आप प्रेस मीडिया के भी सभी साथी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को वजीरगंज की महान जनता की तरफ से आपको नमस्कार किया जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने कार्यशैली में बिजली विभाग सुधार लाएगा। प्राइवेट बिजलीकरण जब से हुआ है तो यह सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, और सर्विस सेक्टर में 24 घंटे काम होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप बिजली काटते हैं और कोई बहाना बनाते हैं तो यह नहीं चलेगा। वजीरगंज के अंदर जितने भी किसान हैं या वजीरगंज विधानसभा के बाहर कई दिनों से यह चर्चा आम हो गई थी कि बिजली जो है हमारी, वजीरगंज की बिजली खेले आँख मिचौली। लोगों ने यह भी कहा कि वजीरगंज की बिजली खेले आँख मिचौली, जोगिरा सरा रहा। मतलब उनको भरोसा ही नहीं होता कि वजीरगंज में इतना बड़ा ग्रिड होने के बाद भी बिजली की जो स्थिति आज बाज़ार है, बाज़ार में छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, शाम को 6 बजे शटर बंद हो जाता है क्योंकि बिजली नहीं होती। आप बाज़ार, वजीरगंज के बाज़ारों में 6 से 7 के बीच में मार्केट बंद हो जाती है, क्योंकि बिजली जो कटती है 6 बजे शाम को, वह रात के 10-11 बजे से पहले नहीं है। 10-11 बजे तक किसान जब अपने खेतों में जाते हैं, मोटर चालू करते हैं, तो हर 10 मिनट के लिए बिजली कट जाती है, हर घंटे पे। वैसे में किसानों के साथ समस्या क्या है कि वो रात भर जागते रहते हैं, जिससे उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और जिससे खेती-बाड़ी का जो काम है, कृषि का जो काम है, वो बाधित हो रहा है। दूसरी बात युवाओं को लेकर के भी है, क्योंकि युवा आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं। आज के डेट में स्कूल जहाँ बंद हैं, जहाँ IIT की परीक्षा हो रही है, नीट की परीक्षा होनी है, JEE की परीक्षा होनी है, आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनको आवश्यक है कि उनके मोबाइल चार्ज होने ज़रूरी हैं, और लाइट होने की वजह से वो बिजली की लाइट में पढ़ सकते हैं। आज की तारीख में उनको भी परेशानी आ रही है। कई युवाओं ने फ़ोन किया कि भैया बिजली इतनी कटती है, और जब उनका पढ़ने का टाइम होता है तभी ज़्यादा बिजली कटती है। हमने संपर्क करने का प्रयास किया, इनके जो SDO हैं और इनके जो इंजीनियर हैं ये फ़ोन बंद रखते हैं। हमने कल भी प्रयास किया था। कल एक घटना बताऊं कि कल 2 बजे यहाँ पे वजीरगंज में एक सिन्हा कॉलोनी है, वहाँ 2 बजे लाइट कटी, और रात के 10:30 बजे तक लाइट उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। तो ऐसी स्थिति में लड़के आए, और रात में मैं बिजली के ऑफिस में गया, मैंने उनको प्रेस किया, तो जा कर के 11 साढ़े 11 में लाइट चालू हो सका। उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया। हमने उनको कहा कि आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो और आपको 24 आवर्स लाइन देनी होगी वजीरगंज विधानसभा में, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रिड है, हम दूसरे को लाइन प्रोवाइड करा रहे हैं आज की तारीख में। और हमारे यहाँ अगर लाइन नहीं है, हमारे वजीरगंज बाज़ार में लाइन नहीं है, व्यापारियों को लाइन नहीं मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। दूसरी शिकायत इनकी ये है कि ये जो बिजली के बिल भेज रहे हैं, मीटर चेक नहीं कर रहे हैं।
मीटर नहीं चेक करने की वजह से रैंडमली बिल भेजते हैं। रैंडमली बिल भेजने की वजह से क्या है कि अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं। और हमारे किसान भाई जहां आज की तारीख में लॉकडाउन होने की वजह से उद्योग धंधे चौपट हैं, उनके पास यह स्थिति हो गई है कई लोगों के साथ कि बिजली की बिल जमा करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में वजीरगंज के युवाओं ने ठाना है, वजीरगंज के किसानों ने ठाना है, वजीरगंज के सम्मानित जनता ने ठाना है कि एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। अगर ये मैं इनको तो 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ। मैंने कल शाम को इनको बोला था कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इसके लिए हमें सड़क पर उतरना होगा और सड़क पर एक जन आंदोलन होगा। और ये आंदोलन भी हो सकता है क्योंकि इसमें युवा और किसान ज़्यादा शामिल होंगे और युवा अगर अपने मूड पर आ जाएं तो इनको क्षति भी हो सकती है। यह एक चेतावनी समझें इसको वजीरगंज की जनता की ओर से और किसानों की ओर से। अगर ये इसको हल्के में लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये इनके लिए भूल होगी। मैं तमाम मीडिया साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप आए और हमारे मुद्दे को वजीरगंज विधानसभा के जो बिजली की समस्या का मुद्दा है, ट्रिपिंग की जो समस्या है, उसके लिए आप आए और इसको प्रमुखता से अपने अखबारों में, अपने चैनलों में, यूट्यूब चैनल हो या नेशनल न्यूज़ हो, आप सभी अखबारों में और चैनलों पर चलाएं। आपका बहुत बहुत आभार होगा और वजीरगंज की जनता इसके लिए आपकी आभारी होगी। क्या